आज लाभ हानि की ये 5वीं क्लास है। जरा लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा था। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता है और बिक्री मूल्य चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट टाइप चेंज। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दे, प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दे, तो उसका लाभ प्रतिशत 5 बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि 20% लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ का मतलब क्या है? 120 में बेच रहा है। और सीपी हमेशा कितना होता है? 100% होता है। वो ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक में से, यानी पुराने में से और नए में से 100 रुपए कम कर दे, तो उसका लाभ जो है कितने परसेंट बढ़ जाता है? 5% बढ़ जाता है। लाभ हमेशा किस पे बढ़ता है? क्रय मूल्य पर। पहले कितना मिल रहा था? 20%। अब कितना हो गया? 5% और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 125। 125/100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 12 चौक 48, 480, 400 बराबर, दोनों को बराबर करना है। बराबर हो रहा है 500% माइनस 500। परसेंटेज एक तरफ और रुपए रुपए एक तरफ, कितना आएगा? माइनस के 20% बराबर माइनस के 100। पूछा क्या है उससे? क्रय मूल्य पूछा है। 20% का मान कितना आ गया? 100 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 100% का मान कितना हो गया? 100 गुणा 100/20। 20 पंजे 100, 100 पंजे 500। अगर हम बात करें, देखिए ये है इसका मेथड, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में करें तो कैसे करेंगे? शॉर्ट में जैसे उड़ाना, कैसे उड़ाएंगे? पहले कितना परसेंट बढ़ रहा है? लाभ 20%। कितना और बढ़ रहा है बाद में? 5 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया? 25। कितना बढ़ रहा है, यानी टोटल कितना हो गया? 25। किसकी वजह से? 5 की वजह से। और कितने रुपए कम करने को कह रहा है? 100 रुपए। 5 पंजे 25, कितना आ गया? 500 रुपए। यहां ये याद रखना है कि ये वैल्यू रुपए, जो रुपए कम कर रहा हो वो करना है। ये गुणा 100 का मतलब यहां प्रतिशत से नहीं है। अगर यहां कहता 20, 25, 30, 40 रुपए, तो यहां पे उससे गुणा कर देते। ठीक है, तो उड़ा दोगे सवाल? ठीक है, बताइए। चलिए एक क्वेश्चन निकाल के दिखाइए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है।
एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 25 रुपए कम कर दे। यदि वह विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 25 रुपए कम कर दे तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करके दिखाएं या उड़ा दें? चलो उड़ा ही देते हैं। कितना है? 10% है, 5 और हो गया 15, 5 बढ़ रहा है। कितने रुपए कम करने पर? 25 गुणा 25, 5 3 15, आंसर क्या आ गया? 75 रुपए। ठीक है, जल्दी आया करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बात कर रहे थे यहां पे जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, अब यहां पर ये कहेगा कि अलग अलग, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को यदि वह वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रम से है 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दे, 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दे, तो उसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, न्यू एसपी और न्यू सीपी कितने प्रतिशत लाभ है? 20%, तो 120, और न्यू सीपी कितना हो गया? 100%। कितने कितने रुपए कम करवा रहा है? क्रय मूल्य को कितना कम करा रहा है? 10 रुपए। और विक्रय मूल्य को कितना कम करा रहा है? 5 रुपए। कितने प्रतिशत लाभ बढ़ रहा है? 10%। पहले था 20%, अब कितना हो गया? 10% और बढ़ गया तो 130। 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई करी, 1200% माइनस 50, 1300% माइनस 130। परसेंट एक तरफ, माइनस का 100% बराबर, ये इधर गया तो माइनस का 80। कितना आ गया? 80 क्रय मूल्य, क्योंकि 100% की वैल्यू सीधे सीधे यहां पे आ गई तो कुछ करना ही नहीं है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, उतारिए। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप चेंज, क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य का 25% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। तो उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। तो उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। वास्तविक हानि से मतलब है एकदम शुद्ध हानि। तो उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। वास्तविक हानि हमेशा, या हानि या लाभ हमेशा
हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। अगर हम वास्तविक की बात करें, शुद्ध की बात करें, हमने क्या बेचा, क्या खरीदा, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, केवल और केवल क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। यहां पर क्या कह रहा है सवाल कि एक वस्तु पर, देखिए, विक्रय मूल्य के 25% हानि पर, यानी 25% हानि को अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? भिन्न में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 25/100, यानी 25 चौका 100। ठीक है, 1/4 के रूप में लिखा, यानी 4 रुपए में अगर हम कोई वस्तु बेच रहे हैं और 25% हानि के साथ बेच रहे हैं, तो ये एक जो है 5 रुपए की वस्तु हम 4 रुपए में बेच रहे हैं। ये एक हमने इसमें ऐड किया, 5 रुपए की वस्तु हम 4 रुपए में बेच रहे हैं। क्रय मूल्य आपका 5 है, विक्रय मूल्य 4 है। आपसे पूछा है हानि परसेंटेज, तो कितने का अंतर है? 1 का। और नीचे हमेशा क्या रखते हैं? सीपी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। आंसर क्या आ गया? 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, करके दिखाइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य का 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 20% पर, तो अगर हमने 20% को फ्रैक्शन में बदला तो कितना आ गया? 20/100। 20×5 यानी 1/5। सीपी रेशियो एसपी बराबर, यानी विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य का मतलब ये अगर 5 हो तो ये कितना होगा? अगर यहां पे 6 रख दोगे तो गलत हो जाएगा, 1 घटा के लिखो। देखिए तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा हो सीपी से। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1/4 गुणा 100, 25%। ठीक है, 25% प्रॉफिट। चलिए एक क्वेश्चन और निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य का, एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य का 11.1/9% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य का 11.1/9% लाभ पर बेचता है। तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12.5%। सही आ रहा। देखिए कितना लाभ परसेंट है? 11 सही 1/9%। का मतलब 9×11 99 और 1 100/9। अगर हम इसे 100 से भाग करें तो ये 100 इसके साथ आ गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/9। सीपी रेशियो एसपी बराबर, लाभ पर बेच रहा है तो 1 घटा दिया, 8 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का अंतर है? 1 का। 1/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 25 आ गया, और 12 सही 1/2%। ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यहाँ पे सब कुछ इतने आराम से रेशियो की मेथड से कर रहे हैं। एक भी फार्मूले को हमें यहाँ पे याद करने की जरूरत पड़ी या हमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। चलिए अगले टाइप पे बढ़ते हैं। टाइप चेंज।
क्वेश्चन लिखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। विक्रेता पहली वस्तु को 30% के लाभ पर, विक्रेता पहली वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। और दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आइए देखें, सबसे पहले सवाल को समझेंगे कि कैसे हम इस सवाल के लिए हल करेंगे, उसके बाद तो इसको सीधे उड़ा ही देंगे। सीपी एसपी, ये पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। ये कह रहा है कि पहली वस्तु को वो 30% लाभ पर बेचता है। अगर हमने पहली वस्तु को ये 100 मान लिया तो ये 30% लाभ का मतलब ये हो गया 130 हो गया। और दूसरी वस्तु को 100 माना, 30% कम का मतलब 70 हो गया। भाई देखो 30% कम 70, 30% ज्यादा तो 100। लेकिन अब ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था। तो क्या ये बराबर है? भाई देखो, अगर यहां 130 लिखा है तो यहां 130 होना चाहिए था। अगर यहां 70 लिखा है तो यहां 70 होना चाहिए था। अब सबसे पहला काम है, इसको हम बराबर करेंगे। कैसे करें बराबर? हाँ देखिए, इसमें 7 से गुणा कर दीजिए और इसमें 13 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा? 13 सत्ते 91, 910। 13 सत्ते 91, 910। देखो सीपी दोनों का बराबर आ गया। जब इनमें गुणा करी है तो गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। 7 से गुणा इसमें करी तो 7 से इसमें करी, कितना हो गया? 700। और इसमें 13 से करी है तो इसमें 13 से करेंगे तो कितना हो गया? 1300। कहने का मतलब यह है कि सीपी अब हमारे पास दो वस्तुओं का कितना हो गया? 2000 रुपए। और एसपी हमारे पास कितना हो गया? 1820 रुपए। तो देखिए, 2000 रुपए में हम कोई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं और 1820 में बेच रहे हैं, तो फायदा हो रहा है नुकसान? हानि हो रही है। कितने रुपए की? 180 की। अब ये देखिए, आपसे पूछा क्या है? हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या हानि हो रही है? कितने की? लॉस परसेंटेज पूछा है आपसे। 180 बटे सीपी। हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 से 0 गया, 2 नम 18। 9% की हानि। देखिए, ये एक मेथड है, ये आपको इसलिए कराया है कि यहां पे समान लाभ या समान हानि हो रही है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लाभ और हानि अलग अलग होगी तब आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। और जब समान लाभ और समान हानि हो रही हो तो क्या करेंगे? हानि की और लाभ कितना दे रखा है? 30%। तो नंबर एक बात ये याद रखना है कि जब भी समान लाभ या हानि हो रही हो तो हमेशा कुल प्रोडक्ट पे हानि ही होगी, कभी लाभ नहीं हो सकता। हमेशा कुल प्रोडक्ट पे हानि ही होगी। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितने की हो रही है? 30 की। 30 का लाभ और 30 की हानि, इसका स्क्वायर अपॉन 100। 900 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9% हानि। नहीं आई बात समझ में? यानी अगर ये समान हो, लाभ और हानि प्रतिशत समान हो तो इसका स्क्वायर करो और 100 से भाग कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। बताइए। चलिए डायरेक्ट करेंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है।
यदि पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा हो तो उस पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे केस में हमेशा हानि होगी। लॉस परसेंटेज बराबर 10 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी 10% का लाभ 10% की हानि हो रही है, तो 100/100 यानी 1% की हानि, कुल पर 1% की हानि। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 480 रुपए में बेचा गया। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 480 रुपए में बेचा गया। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 480 रुपए में बेचा गया। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया हो, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया हो, तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई? तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई? तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई? यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर हानि पूछ रहा है, रुपए में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लॉस होगा, परसेंटेज में निकाला, कितने परसेंट? 20% प्रॉफिट और 20% लॉस के साथ बेच रहा है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 400/100, यानी कितना आ गया? 4% की हानि। 4% की हानि के साथ वो कितने रुपए में बेच रहा है? 4% की हानि का मतलब क्या हो गया? 96%। 96% में जब बेच रहा है तो दो सामान है ना, दो वस्तु है, एक वस्तु यानी प्रत्येक को बेच रहा है 480, 480 में, तो दो वस्तुओं का रेट क्या हो गया? 960। आपसे पूछा क्या है? हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। हानि कितनी आई है? 4%, तो 4% का मान 4 गुणा 480 गुणा 2/96। 96 पंजे 480, 5 चौक 20 दूनी 40 रुपए। चलिए अब हम बात करेंगे लाभ और हानि अलग अलग होने पर किस तरीके से करेंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका है एक्सप्लेन करके हमने बताया था, उस तरीके से। क्वेश्चन लिखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया हो, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया हो, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उस पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितना आया? चलिए देखिए, हमने बताया था जब लाभ और हानि अलग अलग दे रखा हो तो कैसे करेंगे। सीपी एसपी, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है? 30, तो ये 120 हो गया। दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर हानि पर, 10% हानि का मतलब 90 हो गया। इनका विक्रय मूल्य समान है,
क्या है फिर सवाल पढ़िए। तो विक्रय मूल्य समान है ना, क्वेश्चन में समान दे रखा है, यहां पर समान नहीं है, तो समान करेंगे कैसे करेंगे बताइए, कितने से करें? बड़ा हो जाएगा, कोई छोटी संख्या देखो। अगर हम इधर देखिए, इधर हम 3 से कर दें और इधर हम 4 से कर दें तो काम चल जाएगा भाई। देखो 12 3 36, 360 हो गया, और 9 चौक 36, ये 360 हो गया। जब इनमें 3 और 4 से गुणा करी है तो इनमें भी 3 और 4 से गुणा कर दो, 400। कितना आ गया सीपी? 700। और एसपी कितना आ गया? 720। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? 20 का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कितने का हो रहा है? 20 का। क्रय मूल्य कितना है? 700, और परसेंटेज का मतलब गुणा 100। 20 कितना आ गया? 7 दूनी 14, 2 सही 6/7% का प्रॉफिट। चलिए एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 रुपए है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 रुपए है, 1170 रुपए है। एक दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। एक दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? पिछले टाइप के सवाल में और इस टाइप में इतना ही अंतर है कि वहां पर समान लाभ या हानि हो रही थी, यहां पर अलग अलग हो रही है। ठीक है, पहले 30% लाभ है तो पहले सीपी हमने 100 मान लिया, 30% हो गया तो 130। दूसरे पर क्या कह रहा है? 10% हानि। सेम है, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। अच्छा देखिए, यहां पर क्या था? 100%, 100 ये हो गया तो 130 इसको माना, 100 ये हो गया तो 10% कम के साथ 90 इसको माना। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए इसमें हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दी। 13 नमा 117, 1 0। 13 नमा 117, 1 0। जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करी है तो इसमें भी 9 से करो, और इसमें 13 से मल्टीप्लाई करी है तो इसमें भी 13 से करो। कितना आ गया? 2200। ये कितना आ गया? 2340। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 140 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट यानी 140 बटे सीपी गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 छंग 66, 4 6 सही 4/11% का प्रॉफिट। नेक्स्ट टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप होने वाला है। 5 स्टार मार्किंग दे लेना अभी पहले से ही क्वेश्चन लिखने से पहले। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1850 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1850 रुपए में बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यदि
पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और पहली वस्तु को 15% हानि पर और पहली वस्तु को 15% हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया है, और पहली वस्तु को 15% हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? तो पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? चलिए आइए देखिए, पहले सीखो कैसे करना है। सीपी और एसपी, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। देखिए ये कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर हमने ये 100 माना, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे यहां 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर, पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर, कितने प्रतिशत हानि पर? देखिए 15% हानि पर बेच रहे हैं तो कितना हो गया? 85 हो गया। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर? देखिए 25% लाभ पर का मतलब यह है कि यहां पर ऐसा मत करना गलती के यहां 75 लिख दो, गलत हो जाएगा। 125% बराबर ये 100 दे रखा है, 125% बराबर 100, यानी 25% फायदे के साथ यहां पे ये वैल्यू लिखी हुई है। तो ये वैल्यू जो 100 है इसको हम निकालेंगे, कितना आएगा? 100 का मान कितना आ गया? 100 गुणा 125, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 दूनी 20 चौक 80 आ गया। देखिए अब आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 180, और आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 185। देखिए लाभ हो रहा है हानि कितने का हो रहा है? 5 का। बेच कितने में रहा था? प्रारंभ में क्या दे रखा है? कितने रुपए में बेच रहा है? देखिए यहां पर हमने एसपी की वैल्यू कितनी निकाली? 185। सवाल में कितनी दे रखी है? 1850 रुपए, यानी 185 की वैल्यू 1850 रुपए दे रखी है। आपसे पूछे क्या है? प्रॉफिट, तो 5 की वैल्यू पूछिए। 5 गुणा 1850 बटे 185, कितना रुपए आ गया? 50 रुपए। देखो एक बार फिर से समझो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहां पर अक्सर गलती क्या करते हैं, 25% जो लाभ की बात कर रहा है, हानि की बात कर रहा है, तो हानि तो यहां से हमने घटा दिया क्योंकि इसको 100 माना है, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। आपसे कहा जाए कि 10% जोड़ दो तो आपने 110 कर दिया, 10% घटा दो तो आपने 10 घटा दिया, 15% घटाने की बात की थी आपने घटा दिया। लेकिन यहां कह रहा है कि ये 125 यानी 25% वृद्धि के साथ लिखा हुआ है, तो 25% वृद्धि के साथ लिखा हुआ है, तो यहां पर 100% की वैल्यू निकालोगे आप, यानी 125% बराबर 100, तो 100% सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर क्या? जो वैल्यू आई वो यहां रखोगे, उसके बाद फिर तो हो ही जाएगा। ठीक है, उतारो। चलिए हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन जरा निकाल कर दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 1710 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 1710 रुपए में बेचता है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है।
यदि पहले घोड़े को 10% की हानि पर, यदि पहले घोड़े को 10% की हानि पर और दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, पहले घोड़े को 10% की हानि पर, दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? तो उसे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? देखिए एक बार, सीपी, एसपी, पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा, पहला घोड़ा 10% हानि पर बेचा जा रहा है, तो ये 90 हो गया। दूसरा घोड़ा जो है, अब देखिए पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां पर ये 100 हो गया था। पहला घोड़ा 10% हानि पर बेचा जा रहा है, दूसरा घोड़ा 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से 25% की वैल्यू निकाले, 125% बराबर कितना आ गया? 100। तो 100% बराबर कितना होगा? 100 गुणा 100 बटे 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, 20 चौका 80 आ गया। 180 रुपए की वस्तु आपने 190 रुपए में खरीद ली, कितने रुपए का फायदा कर लिया? 10 रुपए का। तो प्रॉफिट आपसे पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कितने रुपए का लाभ। तो देखिए 190 रुपए, 190% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1710 रुपए। आपसे पूछा है ये 10 गुणा 1710 बटे 190, 19 नामा 171, कितने रुपए का लाभ? 90 रुपए का लाभ। आज हमारी ये लाभ हानि की 5वीं क्लास थी। इससे पहले 4 क्लास और हो गई हैं। जो लोग नहीं आ रहे हों वो लोग इन क्लासों को देखने से पहले, हर अगली क्लास को देखने से पहले पिछली क्लास को जरूर देखिए आप, तभी आपको ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करके बनाए हुए हैं। ये वाला तरीका है, अगर आपने पिछले तरीके देखे होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आपको डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पर आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।